2 दिन पहले उसने बात की, उसने कहा जो यहाँ पे ऑटोमेटिक वेपन सिस्टम चला रहे हैं अपनी ज़िंदगी से हार गए वो और काफ़ी डर चुके हैं। यहाँ पर ये काम कराया जा रहा है किस इलाके में? उनको भी नहीं पता। तकलीफ सह रहे हैं हमारे बच्चे। हमारे बच्चों के लिए क्या है, बहुत तकलीफ है समझो। हम सरकार से भी अपील किए थे, हमारी सरकार। ये मेन फॉल्ट है बाबा बिलाक का। वो जो बोल के फ्रॉड करके जो बच्चों को लेके गया, साइन करोवर रशियन लैंग्वेज में था वो। टच में है, 6 मंथ हो चुका। अभी एम्बेसी बस इतना ही बोल रही है कि काम चल रहा है, कुछ अपडेट रशिया अथॉरिटी से कुछ मिलेगी तो हम कंफर्म करेंगे। नौकरी की आस लिए देश से कई बच्चे रूस गए हुए हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से जो जंग छिड़ी हुई है, इस जंग की दंश में वो बच्चे झुलस रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं उन बच्चों के परिवार वाले, जो कि दिल्ली आकर के सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं कि इन बच्चों को वापस अपने देश भारत की सरजमी पर लाया जाए। हम आपको दिखा रहे हैं, मिलवा रहे हैं आज हम उन बच्चों के परिवारों से। ये वो परिवार है जिन्होंने कुछ जो है वो अपने बच्चों को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए रूस जाने दिया था, और अब वहां पर रूस जाकर के अब इन परिवार का आरोप है कि वहां पर जो है उन्हें वॉर जोन में, डेंजर जोन में उनके बच्चों को वहां पर लेकर के जाया गया है, जहां पर उनकी जान को बेहद खतरा है। हम इन्हीं परिवार वालों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अच्छा, मुस्तफा भाई, क्या कब गए हुए थे? आपके भाई गए हुए थे? कितनी तारीख को गए हुए थे? कितना वक्त हो गया? और आपकी बातचीत आखिरी बार जब हुई तो क्या बता रहे हैं? वही देखिए, अभी मेरा भाई गए यहाँ से 15 दिसंबर को यहाँ से गए थे वो। 15 दिसंबर 6 मंथ हो चुके अभी दे जाके। बट हमको जाने के बाद एक 4-5 दिन के बाद कांटेक्ट हुआ तो बताया कि हम रशिया जा रहे बोल के बोले थे हमको पहले ही। जाने के बाद उनका एग्रीमेंट हुआ, यहाँ से बोल के लेके गया था। बाबा बुलाक बोल के एक यूट्यूबर है, यूट्यूब के नाम से, बाबा बुलाक के नाम से यूट्यूब चलाता है वो। तो उसने, उसकी दुबई में ऑफिस भी है। लड़के एक्चुअली दुबई में जॉब करते थे पहले। दुबई के भाई? हाँ भाई, दुबई में जॉब करते थे, एमिडियस कंपनी में जॉब करते थे। तो वहीं से जो है ना उन लोगों ने, चारों लड़के एक साथ में ही काम करते, एक ही कंपायर में, दूसरे से दोस्त हो गए थे वहाँ पे। तो वो चारों लड़के ने वहीं से जॉब लगाई। मोहम्मद समीर अहमद और सैयद इलियास हुसैनी और अब्दुल नईम और मोहम्मद सलमान, ये मोहम्मद सुफियान उनके भाई हैं। तो वो वहीं से एक फॉलोअप करके बाबा बुलाक के यूट्यूब चैनल पे उसको फॉलोअप करके वहाँ से रशिया का वीज़ा लगाए थे बाबा की ऑफिस पे जाके। तो उसने बताया था कि इन लोगों को तुमको रशिया में जॉब रहेगी, ऑलमोस्ट हेल्पर सेक्रेटरी जॉब रहेगी बोल, मॉस्को में सिटी में जॉब रहेगी बोल के उसका वीडियो भी बताया सो है वो। और तुमको काम क्या करना रहेगा वहाँ पे, मतलब बिल्डिंग से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में सामान शिफ्ट करने का काम दिया जाएगा, किचन का काम दिया जाएगा तुमको। बट तुमको ना कोई वॉर फ्रंट पे जाना है, ना तुमको जंग के मैदान में जाना है, ना तुमको वेपन चलानी है, ना तुमको ग्रेनेड चलानी है, कुछ नहीं करना है। बस तुमको सिर्फ किचन का काम दिया जाएगा, ऐसा कि पेपर रहेगा, ऑफिस वर्क, ऐसा कि बिल्डिंग में यह सामान से वहाँ से शिफ्ट करने का वो काम दिया जाएगा तुमको बोल के लड़कों को बोला था। बट उसका वीडियो भी है, वो वीडियो शूट करके अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करता है ताकि जब आपके भाई पहुंचे, रशिया पहुंचे वहां पर, तब फिर वहां पहुंच करके उन्होंने क्या बताया? उनको कैसा काम कराया जा रहा है, कहां पर रखा गया? बट यहाँ से जाने के बाद उनको वहाँ के बाबा का काम क्या है, यहाँ से उनको हैंड ओवर कर दिया। बाबा वहाँ से ट्रांसफर उनको कर दिया कि बाबा के दूसरे लोग रहते हैं वहाँ पे, हेमिल और उसका नाम क्या है अपना, नाजिल, मोइन, रमेश, ये 3 लोग जो रशिया से बिलोंग करते हैं। तो रशिया में उन लोग को, समीर हमारे भाई लोग को वो रिसीव किया वहाँ पे 3 जन। रिसीव करने के बाद जो है ना उनको ले जाके रूम में रखा गया। रूम में रखने के बाद जो है ना उनको दूसरे या तीसरे दिन लिख जाके आर्मी हेडक्वार्टर में उनका एग्रीमेंट कर दिया गया। एग्रीमेंट जो है ना रशियन लैंग्वेज में था और लड़कों को ट्रांसलेट करने का भी टाइम दिया नहीं गया। बट तुमको हमारी सेटिंग है, ऑलमोस्ट हमारी बात हो चुकी है, बट आप उसके ऊपर सिग्नेचर करो, आप जॉब चालू हो जाएगी आपको, कल से आप ड्यूटी पे लग जाओगे। तो लड़के ने किया, वो फॉलोअप करके उसके भरोसा किए थे। बाबा पे भरोसा करने के बाद लड़के एग्रीमेंट पे साइन करे। साइन करने के बाद लड़कों को क्या है वहाँ से लेके गए। ले जाने के बाद क्या करे, पहले 200 किलोमीटर दूर लेके गए पहले कैंप पे, उसके बाद फिर एक 500 किलोमीटर दूर लेके गए। फिर ऐसा करते करते 1500 किलोमीटर दूर लेके गया कि यूक्रेन में, जहाँ पे यूक्रेन जंग का मैदान है ना, जो रशिया के, और बॉर्डर पे लेके गया। बॉर्डर पे लेके जाके रखे वहाँ पे रखने के बाद वहाँ पे देखे तो पूरा जंग का पूरा मैदान है। अब लड़के को मालूम ही नहीं, हमारे लड़के 1 महीने तक नेटवर्क में नहीं हमारे यहाँ से। जब 200 किलोमीटर दूर जाने के बाद जब आए थे, उसके बाद 200 किलोमीटर के दूर जाने के बाद, बॉर्डर पर जाने के बाद हमारे नेटवर्क में ही नहीं आए लड़के। जब हमने क्या किया, हमने बहुत परेशान हुआ। हमने कहा बाबा से कंटिन्यू रब्ता करने की कोशिश की। बाबा ने हमको बोला, दिलासा देते कि बस चल रहा है, लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट बेसिक ट्रेनिंग रहती है 15 दिन 1 महीने की, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लड़कों को मैं बात कराऊंगा बोल के बाबा ऐसे ही 15 दिन 1 महीना टला दिया। जब बाद में लड़कों से हम, जब लड़के नेटवर्क में आए, हमारे महीने 15 दिन या 1.5 महीने बाद कुछ ऐसा नेटवर्क में आए। नेटवर्क में आने के बाद लड़के जब हमको बताए, इतनी प्रॉब्लम अपनी बताते कि हम लोग इतना परेशान हो गए
अभी तक हम आज 6 मंथ हो चुका है, हम अभी तक इतनी कोशिश कर रहे हैं, हम सरकार के पास अपील लेके जा रहे हैं और हमको हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर बार, अभी 6 मंथ हो चुका है, वो भी इससे पहले भी स्टेटमेंट दे चुके थे, जो इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको हम रिलीज करने की पूरी कोशिश हम लगा रहे हैं, पूरा जोर। मतलब आप सरकार से भी गुहार लगा चुके हैं। आपकी बात हुई, आपके भाई गए हुए हैं वहां पर, छोटे भाई गए हुए हैं, वहां से जब वो वीडियो कॉल करते हैं या किसी तरीके से आप लोगों के जरिए से आप लोगों की बात होती है, तो क्या बताते हैं, किस हाल में उनकी जिंदगी गुजर बसर हो रही है? उनको 16-16 घंटा काम कराया जा रहा है, बंगर का, लकड़ी तोड़ने का, पानी भरने का। तो काफ़ी अपनी ज़िंदगी से हार गए हो, तो काफ़ी डर चुके हैं। कहाँ पर ये काम कराया जा रहा है, किस इलाके में? उनको भी नहीं पता, उनको रशियन आती नहीं और पूरा रशियन लैंग्वेज में है, तो बस लोकेशन भेजते, लोकेशन रशियन लैंग्वेज में ही बताते, तो उनको भी मालूम। क्या वो बॉर्डर एरिया है, डेंजर जोन है? बॉर्डर एरिया है, डेंजर जोन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो काफ़ी डर चुके हैं वो। तो बस एक ही रिक्वेस्ट हो चुकी है, आप बता रहे हैं। 2 डेथ हो चुके हैं। हिमिल नाम का लड़का जो इनके साथ गया था, टोटल गए थे ये यहाँ से 6 लोग। इंडिया से बाबा ने पहला सेकंड बैच भेजा था, 6 लोग का बैच भेजा था। 6 लोग में एक इनका लड़का था अब्दुल नईम और एक इनका लड़का था सैयद इलियास हुसैन, एक मेरा भाई था मोहम्मद समीर अहमद, बट इनका एक भाई था मोहम्मद सुफियान और ये इनका एक भाई था, कश्मीर वाले हैं ये, इनके भाई का नाम यूसुफ आजाद यूसुफ, और एक हिमिल अश्विन बोल को गुजरात का लड़का था, उसकी डेथ हो चुकी ड्रोन अटैक में, और एक उनकी डेथ हो चुकी। ये लोग क्या है, मतलब काम कर रहे थे, ये लोग 150 या 200 मीटर दूरी पे थे, उनके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ। ड्रोन अटैक होने के बाद स्पॉट पे डेथ हो गई। 25 पीपल्स की डेथ हो चुकी, उसमें 24 इंडियंस थे, एक नेपाली था, एक इंडियंस। मतलब मौतें भी हो रही हैं वहां पर। आपकी अपने बच्चे से बात कब हुई थी और क्या बताया? हमारे बच्चों की बात 2 दिन हो गया होके, हमारे बच्चे जाकर एग्जैक्ट अब 6 मंथ हो गया। 6 मंथ से क्या है, वो पूरे जान की बाजी लगाकर वहाँ पे तकलीफ सह रहे हैं हमारे बच्चे। हमारे बच्चों के लिए क्या है, बहुत तकलीफ है समझो। हम सरकार से भी अपील किए थे, हमारी सरकार हमारे को क्या रिस्पांस की है, हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब और फॉरेन मिनिस्टर साहब हमारे बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे धन्यवाद करते हैं। फ़ोन आता है तो क्या बोलते साहब, उनको क्या है, कोई दूसरा कोई मैसेज देते नहीं, किसी बात करना नहीं, क्या नहीं, सिर्फ काम करना। अब वो डेंजर जोन पे बॉर्डर पे थे, बॉर्डर पे रहे के बाद क्या है, वो बच्चों का डेथ होने से थोड़ा बैक ला के क्या है, अभी काम लगा रहे हैं, रात दिन भंकर का, खड्डा खोदने का, लकड़ी काटने का, और क्या उनको तकलीफ है, टाइम पे खाना नहीं, क्या नहीं। ऐसा हो कि साहब क्या है, 6 मंथ से वेट करके क्या है, बच्चे पूरा वीक हो गए, जो है वो वीक हो गए हैं। हमारी क्या रिक्वेस्ट है साहब, हमारी आपसे और सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को क्या है, जल्द से जल्द हिफाजत से ला के पहुँचाए, बोल के हम ये करते हैं। आई रिक्वेस्ट टू माई सन्स लाइफ एंड अदर्स लाइफ। बिल्कुल आपकी यही मांग है कि आपके बच्चे जो है वापस आ जाएं। क्या आपकी जब बात हुई तो क्या बताते हैं, बच्चे डरे हुए भी हैं? बिल्कुल डरे। क्या कहते हैं? उन लोग बोलते जल्दी यहाँ से निकालो। आपने की सरकार के किसी ब्यूरोक्रेट से या फिर मंत्री के, सरकार के किसी मंत्री से आपकी बात? ये हम किए, हमारे अवैसी साहब से बात किए, उन्होंने भी कोशिश करे, हमारे खड़गे साहब हैं और PN खड़गे जयशंकर साहब है, कोशिश चल रही 3 महीने से, तो ये कोशिश चल रही। ये मेन फॉल्ट है बाबा बिलाक का, वो जो बोल के फ्रॉड करके जो बच्चों को लेके गया, साइन करोवर रशियन लैंग्वेज में था वो, बच्चे बोले। ये भी डर होता है कि बच्चों को कहीं चोट ना आ जाए या जान की भी फिक्र होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सज्जाद है। अच्छा सज्जाद जी, आपके भाई गए हुए हैं रशिया। जब आपकी उनसे बात होती है तो वो क्या बताते हैं, कैसा काम करते हैं, क्या ट्रेंचेस वगैरह, सुरंगें वगैरह भी खोदते हैं और कहाँ पर? वो भी यूक्रेन बॉर्डर में है अभी, डेंजर जोन में। क्योंकि 2 दिन पहले उसने बात की, उसने कहा जो यहाँ पे ऑटोमेटिक वेपन सिस्टम चला रहे हैं वो 2 दिन से रेडी है, तो खतरा है ड्रोन का, कभी भी आ सकता है वो। क्योंकि जब वो शाम को फोन करता है, उसको इतना थका होता है वो काम से, मतलब 16 घंटे काम करता है, वो काम करवाते हैं उनको। क्या कोई ट्रेनिंग वगैरह भी दी गई थी ये काम कराने से पहले उनको? जब उन्होंने साइन किया था 1 महीने के बाद मुझे पता चलता है, मेरा भाई, उसको पैर में गोली लगी है। वो मेरा भाई नहीं बताता, कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है। तो जब उनको मतलब पहले 14 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो भी ऐसे ही
मतलब नॉर्मल क्या कहीं से भी कोई बताया गया था उनको भेजे जाने से पहले कि ये वॉर जोन में जाएंगे और इस तरीके का काम करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ बताया था नहीं उन्होंने। ऐसा धोखे से? धोखे से उनको फ्रंट लाइन में ले गए और उनकी जान ले रहे हैं। अच्छा, और एम्बेसी से किसी तरीके का कोई राब्ता हुआ, वो उनका क्या कहना है? पर्सन कंटिन्यू टच में है, 6 मंथ हो चुका। अभी एम्बेसी बस इतना ही बोल रही है कि काम चल रहा है, कुछ अपडेट रशिया अथॉरिटी से कुछ मिलेगी तो हम कंफर्म करेंगे, आपको बताएंगे। इतना टाइम हो चुका, अभी कुछ रिस्पांस किसी से कुछ नहीं आ रहा, 6 महीने हो चुके। बस हम फिर से यही ये आप लोग दिल्ली में आए हुए हैं, क्या आप लोगों की आगे की रणनीति? दिल्ली आए हुए हैं, वही अभी देखिए जो है यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो भी हैं यहाँ के मतलब जिम्मेदार जो दूसरी कंट्री को जहाँ से बिलोंग करते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे लड़कों को रिलीज करने के लिए आप अपनी भी पूरी कोशिश करिए। हमको बस हम इतना कह सकते हैं, हम फैमिली से इतना परेशान है, फिलहाल घर पे इतनी हालत खराब है, हम बता नहीं सकते अभी।